गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो एरोडॉप का, और फर्स्ट वीडियो में हम लोग किए थे 1.1 मतलब 1 से लेके 4 तक सॉल्व किए थे। 1.5 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रहा है कि इस 1.5 से जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को थ्योरी प्रॉब्लम आए, क्योंकि हो सकता है अब थ्योरी नहीं जानते हैं हमें, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट हम थ्योरी यूज़ करेंगे, डेरिवेशन जो भी फाइनल फॉर्मेट है। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी व्यूअर को लगता है कि नहीं थ्योरी का ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन पे आके लिखें कि कौन सा थ्योरी का आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसका हम एक वीडियो निकालें। जो भी थ्योरी, एक ही नहीं, जो भी थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा उसका वीडियो बनाएंगे। कमेंट कीजिएगा कि कमेंट करने से पता चलता है कि नहीं व्यूअर्स का व्यू क्या है। व्यूअर्स का मतलब क्या है? देखने वाला। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपका कमेंट्स चाहिए। सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीथिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो, और अगला वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। और थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली सामने से लाइट है तो शैडो आ रहा है, मैनेज कीजिए। क्वेश्चन है 1.5 पे 2 पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कौन, यहाँ देखिए इस जगह पे थोड़ा लाइट वहाँ सामने से फोकस हो रहा है। 2 पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। एट द इनिशियल मोमेंट their radius vector are equal to r1 vector and r2 vector. How must these 4 vectors be interrelated for the particles to collide? कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन पे बहुत सारा फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है जानते हैं कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसका डेरिवेशन पे जाते हैं तो वो लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है। तो अगर ऐसा फील हो कि स्टूडेंट को ज़रूरत है, वो चाह रहे हैं कि नहीं डेरिवेशन पहले हो जाए फिर क्वेश्चन हो जाए, या फिर क्वेश्चन होने के बाद भी एटलीस्ट डेरिवेशन मिल जाए तो समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में है कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ऐसे कुछ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये कुछ पोजीशन वेक्टर 2 पार्टिकल्स का, मान लेते हैं ये 2 पार्टिकल है। एक के लिए पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, दूसरे के लिए r2 वेक्टर। और ये कहा गया है कि ये दोनों जो पार्टिकल्स, दोनों जो बॉडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों का अपना अपना वेलोसिटी वेक्टर भी काम कर रहा है। आपको ये डायरेक्शन तो गिवन नहीं है, वेक्टर फॉर्म हम किसी भी तरफ डाल सकते हैं, ऐसे डाल दिए 2 वेक्टर। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ कि कॉलिजन होना चाहिए। कॉलिजन होने का मतलब है कि 2 पार्टिकल कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो 2 पार्टिकल कहीं ना कहीं मिलेगा, कहाँ मिलाएंगे कि कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ भी मिले। तो यहाँ एक्चुअली हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि रिलेटिव लेके बात करेंगे। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि भाई 2 आदमी हैं, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइट पड़ रहा था, थोड़ा साइड करते हैं। मान लेते हैं कोई 2 आदमी हैं ये, और ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहा, दोनों असल मोशन में, रैंडम मोशन में, लेकिन मिलना चाह रहा। तो मिलने के लिए एक बात तय है कि अगर हम यहाँ पर A का B के रेस्पेक्ट में बात करें, यानी हम चाह रहे हैं कि B को वहीं रोक दे और A को मूव करा के B से मिला दे, तो A का मोशन यानी A का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा B से मिलने के लिए, और A का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा B से मिलने के लिए, ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ चला गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ चला गया, तो फिर मिलेंगे कैसे? हमको तो मिलना है B से, A को ले जाना है। तो A का जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू B, और A का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू B, दिस डायरेक्शन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। जो तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ये सेम होना चाहिए। तो बस इसका सॉल्यूशन का जो मेन लॉजिक है वो ही है। तो ऐसा कुछ करते हैं
कि हम ए को ले जाते हैं बी की तरफ, यानी फर्स्ट पार्टिकल ये, सेकेंड पार्टिकल ये, फर्स्ट पार्टिकल को ले जाते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी बनेगा, या ऐसा लिखते हैं इसको हम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये सेम होना चाहिए। अब हम डायरेक्शन की बात करें, ये वेक्टर तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वेक्टर को हटा के इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे में इसका जो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा, तो यूनिट वेक्टर का हम लोग का डेफिनेशन है कि वेक्टर बाय वेक्टर का मॉड, तो हम इसे सिंपली वेक्टर बना सकते हैं 1 2 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो 1 - 2 कर देते हैं। वेक्टर बाय वेक्टर का मॉड, तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मॉड, ये यूनिट वेक्टर मेरा, ये वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे आना चाहिए 2 की तरफ जाने के लिए, जो भी है 2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो एक्यूरेटली पता नहीं चल रहा कि ये डायरेक्शन इस क्या होगा नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए ऐसे। फिर रह गया कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेलोसिटी से यूनिट वेक्टर बना लिए, जो डायरेक्शन बनेगा कुछ ऐसा कंसेप्ट है, ये तो अलाउड है नहीं क्योंकि कॉलिजन के लिए ये नहीं चलेगा, तो फिर हमको ऐसे सोचना होगा। तो इसमें जब हम लोग चल रहे हैं v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इसी तरह से यहाँ जब आएंगे तो s वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से अगर हम काम करते हैं तो दिस शुड बी इक्वल टू, s वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, s r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म पे लिया और इसे अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर हम लोग r2 वेक्टर, थोड़ा सा देखिएगा टेढ़ा हो जा रहा है, माइनस r1 वेक्टर, इसका फिर मॉड, बस ये रिलेशन है। और लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि वेलोसिटी से जो डायरेक्शन बन रहा है, यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तब जाके 1 2 से कोलाइड करेगा, या फिर 2 को हम लेके आएंगे तो वो 1 से कोलाइड करेगा, ये कंडीशन। फर्स्ट इतना ही है सॉल्यूशन। और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 1.6, तो 1.6 के लिए क्वेश्चन हम एक्चुअली पॉज करके लिख रहे हैं, तो हमको क्वेश्चन लिखने में टाइम भी लगता है, और कभी सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चन नहीं लिखे। अब रहा ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन में एक सीप है, मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 30 km/h। साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल 560 डिग्री टू द इक्वेटर विथ वेलोसिटी 15 km/h। तो हम लोग को विंड वेलोसिटी v प्राइम निकालना है रिलेटिव टू द शिप, और एंगल पता करना है 5 प्राइम बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन द रेफरेंस फ्रेम डली होती है, फ्रेम फिक्स टू द शिप। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ईस्ट कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, चलो वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ, ये साउथ। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सीप जो है ये मूव कर रहा है 30 km/h के साथ ईस्ट की तरफ। तो कुछ ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये मेरा v0 वेलोसिटी, और यहाँ बोला गया है साउथ ईस्टर्न विंड। साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब है ऐसा कोई विंड है जो साउथ ईस्ट होके आ रहा है, और साउथ ईस्ट होके आते हुए ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा विद द इक्वेटर, यानी कि हम लोग कुछ इसे इक्वेटर मान लिए, ये वेस्ट और ईस्ट का जो लाइन है ये दिस इज द इक्वेटर। तो साउथ ईस्टर्न विंड है और वो एंगल बना रहा इसी इक्वेटर के साथ कितना, 60 डिग्री। तो कुछ ऐसे करके हम लोग ये सोच लिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी ऐसे विंड आ रहा है, ये आ रहा साउथ ईस्टर्न विंड आ रहा है, तो आ रहा है, तो फिर ये लाइन ड्रॉ करने में कभी कभी हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये वेलोसिटी विंड के लिए जो है क्या, तो v है, तो हम इसे v मान लिए, और वैल्यू क्या है v का 15, और ये इक्वेटर के साथ 60 डिग्री बनाया। ऐसे में
इस v को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो ये डायरेक्शन पे हम लोग को मिल जाएगा v यानी 15 cos 60, और इस डायरेक्शन पे आ जाएगा 15 sin 60, यानी एक कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ है और एक कंपोनेंट वेस्ट की तरफ है। साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक और फ्रेम बनाते हैं x और y, ये यानी कि v0 का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x की तरफ है, और v का जो दो कंपोनेंट्स बनता है वो दो कंपोनेंट में एक पॉजिटिव y की तरफ है 15 sin 60 और नेगेटिव x की तरफ है 15 cos 60। तो ऐसे में हम लोग इसे जब सॉल्व करते हैं, v0 का वेलोसिटी यानी v0 को वेक्टर फॉर्म पे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 30 i कैप, और इस v को वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखा जाए तो फिर 15 cos 30, तो इसे -15 cos 60 i कैप और प्लस करके 15 sin 60 करके j कैप, ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। 5 चाहिए 15। निकालना है विंड वेलोसिटी v प्राइम शिप के लिए, यानी विंड वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू द शिप। तो हम लोग से जो ये v प्राइम जो निकालने के लिए कह रहा है, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ द विंड है विथ रिस्पेक्ट टू शिप है, ये वेक्टर फॉर्म पे। तो फिर हम लोग इसे आगे चल के v विंड लिख सकते हैं माइनस v शिप लिख सकते हैं, और v विंड है क्या, तो v विंड है ये v, यानी 15 -15 cos 60 के लिए हाफ करते हैं i कैप, माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 15 √3/2 j कैप, और माइनस करके शिप का v0 है -30 i कैप, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे तैयार हुआ, i कैप ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस में है, तो इसका वैल्यू हो गया 60 75/2 i कैप और प्लस करके 15 √3/2 j कैप। ये v प्राइम, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द शिप है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड बना देते हैं √ और -75/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर 15 √3/2 इसका होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v प्राइम का वैल्यू, हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और साथ साथ बोला गया है कि ये एंगल फाई प्राइम का वैल्यू क्या है, यानी फाई प्राइम का वैल्यू कहने का मतलब है कि ये एक एंगल है इक्वेटर और विंड का डायरेक्शन जो भी बन रहा है अभी इस v प्राइम का। तो अगर हम लोग फिगर को फिर से एक बार यहाँ ड्रॉ करें कि भाई ये इक्वेटर है और इस v प्राइम के पास नेगेटिव x की तरफ एक कंपोनेंट है और पॉजिटिव y की तरफ एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट। तो इस तरफ का जो कंपोनेंट बन रहा है इस 15 √3/2 है, और इस तरफ जो कंपोनेंट है वो 75/2 है। अब माइनस दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम नेगेटिव में ले चुके हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाई प्राइम यानी इक्वेटर के साथ कितना एंगल बन रहा है, इस दोनों का मिला के ये मेरा एक्चुअली v प्राइम का डायरेक्शन है, ये v प्राइम, और ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर इस फाई प्राइम विद द इक्वेटर। और इस फाई प्राइम को निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, tan फाई प्राइम इज इक्वल टू, पहले इस फाई प्राइम का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो ऊपर लिख देते हैं 15 √3/2 और नीचे इसको करते हैं हम लोग बेस, यानी 75/2, 2 यहाँ कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 15 कुछ नहीं, सॉरी 15 का है भाई, ये 5 × 15, तो मिला हम लोग को ये, यानी कि √3/5। यहाँ से हम फाई प्राइम का वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया
हम लोग का सेकंड, यानी सेकंड आज का सेकंड 1.6 का सॉल्यूशन। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा थ्योरी का ज़रूरत नहीं था, बस हम लोग को थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होने से ही काम हो जाता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर पॉज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, बट अब लोग से फिर कहेंगे, अब लोग कमेंट सेक्शन पे आइए और कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखे, या क्वेश्चन नहीं लिख के सिर्फ अगर नंबर हम बता दें, क्वेश्चन का नंबर, और फिर इसको सॉल्व करें, तो उससे क्या होता है कि बार बार पॉज करने का भी ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़ है कि हमको बोर्ड पे थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। बताइएगा जैसा होगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 स्विमर्स लीव पॉइंट ए 1 को 2 बार लिखे हुए हैं। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर 2 स्विमर्स लीव पॉइंट ए, लिख तो दिया। 2 swimmers leave point A on the bank of the river to reach the point B lying right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angle to the stream, and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get the point B. What is the velocity u of his walking if both the swimmers reach the destination simultaneously? और यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रीम वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 2 km/h एंड वेलोसिटी v प्राइम ऑफ इच स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.5 km/h। यानी ये स्विमर का स्पीड है 2.5 और ये 2 km/h, ये स्ट्रीम का स्पीड है, vw लिख सकते हैं उसको हम लोग। तो एक्चुअली इसमें कहा गया है कि रिवर है और इस रिवर को, एक रिवर है और इस रिवर को एक इसका एक विथ बना देते हैं हम लोग कि ये विथ है d, और इसे पार करना है, एक A से B पॉइंट पे जाना है, 2 स्विमर को जाना है। और 2 स्विमर को जाना है तो दोनों A से स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें से कह रहा है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन AB। एक तो इस AB स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा, जो भी स्ट्रेट लाइन AB बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग का AB ऐसे बना देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पे एक को मूव करना है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन पे किसी को मूव करना है और ये स्ट्रीम का वेलोसिटी है v0, तो हमें अगर A से B पे जाना है, इस रास्ते पे चलना है, तो हम ऐसे तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यानी मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्ट्रीम क्या करेगा, ड्रिफ्ट करके हमको कहीं और भेज देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से अपना डायरेक्शन को बना लेते हैं एट सर्टेन एंगल, और ये बना लिए, ये मेरा v प्राइम। अभी हम एक की बात कर रहे हैं, एक स्विमर की बात कर रहे हैं, और ये एक एंगल फॉर्म किया यहाँ पर, मान लिए थीटा। और इस एंगल से हमको फिर इस v प्राइम का एक कंपोनेंट मिला, v प्राइम कॉस थीटा और v प्राइम साइन थीटा। और अगर AB लाइन के अलोंग अगर हम स्विम कर रहे हैं, तो फिर कंडीशन कह रहा है कि v प्राइम साइन थीटा और v0 का वैल्यू होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर लाइट भी पड़ रहा है, हम तो साइड से लिखते हैं, v प्राइम साइन थीटा और v0 का वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू v0 बाई v प्राइम और फिर वैल्यू पुट करते, तो v0 इज़ 2 और ये 2.5, तो यहाँ पर हम इसको 2 रख के इसे 2.5 करते हैं। सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 4/5। पॉइंट हटा के हम लोग पर डेसिमल को हटा के 10 कर दिए। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4/5 है, p/h, b निकाल के ये 3/5, 1 माइनस साइन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3/5। तो इस A से B तक अगर हम चलते हैं
फर्स्ट स्विमर के लिए, तो टाइम जो लगेगा टी, ये टाइम डी का डिस्टेंस और स्पीड है v प्राइम कॉस थीटा, तो d बाई वी प्राइम का वैल्यू तो ये है 2.5, तो यहाँ पर 2.5 और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग के पास है 3/5। इससे कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर दिए, इससे कैंसिल करके 5 लिखे, 5 से कैंसिल करके 2 लिखे, यानी कि ये वैल्यू हम लोग को 2D/3 मिला। यानी फर्स्ट स्विमर को ए से बी लाइन पे चलने में, यानी उस किनारे बी पॉइंट पर पहुंचने में टाइम लगा है 2D/3 का, और डी यहाँ पर उस रिवर का चौड़ाई। तो दूसरे के लिए करते हैं। अब दूसरे के लिए बोला गया कि भाई सेकेंड वाले के लिए कुछ ऐसा कंडीशन है कि हम ए बी लाइन तो बना लिए, लेकिन इस बार वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है सेकेंड के लिए। तो बोला गया अदर स्विम व्हाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम तो ये है v0 और इसके साथ v प्राइम ये डायरेक्शन पे। ऐसे में क्या होगा, ये स्ट्रीम इसे ड्रिफ्ट करके कहीं और पहुंचा देगा, मान लीजिए सी पॉइंट पर। हम स्टार्ट यहाँ से किए थे और मान लेते हैं कि ये t0 और ये t = t, तो t टाइम पे, स्मॉल t टाइम पे हम b पे नहीं पहुंच के c पे पहुंच गए फॉर द सेकेंड स्विमर, और c पॉइंट पर एक ड्रिफ्ट आ गया कितना, x का। अब जब स्विमर c पॉइंट पे पहुंचा तो उसे c से b तक x डिस्टेंस को फिर चल के आना पड़ेगा। तो चल के जब आना पड़ेगा तो उसका स्पीड u, और उस u को हमको कैलकुलेट करना है, इस u को, कि कितना स्पीड से वो b पॉइंट तक आए, ताकि जिस समय पहला स्विमर यहाँ पहुँचेगा उतना ही उसी समय पे साइमल्टेनियसली उसी समय पे दूसरे स्विमर को भी पहुँचना होगा। उसके लिए कितना स्पीड से c से b तक उस सेकेंड स्विमर को चलना है, ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, t = 0 में हम a पे थे सेकेंड स्विमर के लिए, और t = t पे हम c पे पहुंच गए। तो इस t टाइम पे हम जो डिस्टेंस कवर किए हैं, अगर कहे कि अलोंग द स्ट्रीम, तो मेरा ड्रिफ्ट हो गया है x, और अगर हम कहें कि इस t टाइम पे स्ट्रीम के अलोंग ड्रिफ्ट हुआ x, तो x को ड्रिफ्ट करने के लिए ये स्पीड है v0, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एक कंडीशन लिए। और अगर हम परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम बात करें, तो उसी टी टाइम पे हम लोग इतना चौड़ाई रिवर का पार किए, यानी इसी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए डी बाई हम इसे v प्राइम लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से x का वैल्यू हम लोग v0 d/v प्राइम लिख सकते हैं। और v0 है कितना, तो v0 है 2 और ये 2.5, तो वैल्यू लिख देते हैं 2/2.5 इंटू d, यानी कि ये 4d/5 आ रहा है। ये निकला डिस्टेंस जो c को चल के आना है b तक। अब रहा कि ये जो सेकेंड स्विमर है वो यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम लगा t, और फिर c से जब वो b पे आएगा तो उसको टाइम लगेगा x/u, डिस्टेंस बाय स्पीड। और ये जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम पे फर्स्ट स्विमर b पॉइंट पे पहुंचेगा, और फर्स्ट स्विमर के पास है 2d/3। और ये t का वैल्यू हम लोग अगर निकालते हैं तो t का वैल्यू हम लिख सकते हैं d/v प्राइम, वहाँ से सब d के टर्म पे रखते हैं, प्लस x का वैल्यू हम लोग के पास है v0 निकाल चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट पुट करते हैं 4d/5 और u नीचे डिनोमिनेटर पे इज इक्वल टू 2d/3। सबको d के टर्म पे रख दिए, d को कैंसिल कर देते हैं और v प्राइम का वैल्यू पुट करते हैं। सो v प्राइम का वैल्यू हम लोग के पास ये है 2.5।
तो 2.5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये v 4/5। 4/5 क्या, एक मिनट, नीचे कर दिए 2.5, ऊपर इसको 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 d रख दिए, और v प्राइम का वैल्यू हम क्या बोले 2.5। हाँ ठीक है किए थे, नहीं किए थे भाई, 10 है, तो 2/5 है, सॉरी ये 2/5 है, और प्लस करके यहाँ पर 4d/u है 5 के साथ, और यहाँ 2d/3। तो d को कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये 4/5u इज इक्वल टू, d को कैंसिल कर चुके हैं, सो 2/3 माइनस यहाँ से चला गया 2/5, यहीं लिखते हैं। ये 4/5u का वैल्यू आ रहा है, यानी 4/5u इज इक्वल टू, एलसीएम करते हैं 15, ऊपर यहाँ पर 10 माइनस 3 to 6, तो 10 माइनस 6 इज 4, ये 4 और ये पूरा कैंसिल, तो बच गया हम लोग के पास 5u इज इक्वल टू 15, सो u इज इक्वल टू 3 km/h। शायद 3 km/h आंसर इसका। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा थ्योरी आप लोग को पढ़ना होगा, थ्योरी के बिना प्रॉब्लम तो होता ही है, और अगर थ्योरी का ज़रूरत है, फिर बार बार हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, अगर थ्योरी का ज़रूरत महसूस होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमको बताइए कि यहाँ कौन सा थ्योरी पढ़ना है, उसका थ्योरी का वीडियो डाल देंगे, फिर क्वेश्चंस तो खैर कंटिन्यू चलते रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 1.8, फिर पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 1.8, इस बार क्वेश्चन में है कि 2 boats A and B मूव अवे फ्रॉम ए बॉय एंकर्ड एट द मिडल ऑफ ए रिवर along the mutually perpendicular straight lines. The boat A along the river and the boat B across the river. फिर कह रहा है कि having moved off an equal distance from the buoy, the boats are returned. Find the ratio of time of motion of boats T/TB if the velocity of each boat with respect to water is eta is equal to 1.2 times greater than the stream velocity. ठीक, अब सबसे पहले तो है कि द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट, यानी बोट का जो भी वेलोसिटी है वो ईटा टाइम्स है ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी, यानी वी डब्ल्यू। तो हम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम वी डब्ल्यू मान लिए, उसको ईटा टाइम्स कर लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकला। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर है, ये हम स्ट्रीम बना लिए वी डब्ल्यू, ऐसे जगह से मिडिल से कहीं से स्टार्ट किए, कहीं से भी हो सकता है मिडिल, यहाँ पर मिडिल कंपलसरी कंडीशन नहीं है, बस रिवर में होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रीम के अलोंग गया, ये ए गया, और एक परपेंडिकुलर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। हम ऐसे मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर, ये बी का डायरेक्शन है, और वहाँ से चलने के बाद दोनों जैसे इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो फिर रिटर्न आया अपने इनिशियल पॉइंट पर जहाँ से वो लोग स्टार्ट किया था, और ए को टाइम लगा टी ए और बी को टाइम लगा टी बी। हम लोग को रेशियो TA/TB रेशियो को फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग ए की बात करते हैं, फॉर ए, पहले ए की बात करें, तो ए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी तो उसके पास है ही, बोट है ए, तो वी बी बोट का वेलोसिटी बनाए। अब एक बार वो जाएगा, एक डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया, वी बी प्लस वी डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम पे, और फिर रिटर्न आया अपने इनिशियल पॉइंट पर, फिर रिटर्न आया उतना ही डिस्टेंस, लेकिन इस बार स्पीड उसका वी बी माइनस वी डब्ल्यू। और टाइम निकालना है तो फिर टाइम टी ए इज इक्वल टू, हम टाइम कर देंगे x/वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यहाँ पर x/वी माइनस वी डब्ल्यू, एलसीएम कर देते हैं वी का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर,
एलसीएम करेंगे x को लेके, तो VW मेरा कैंसिल हो रहा है। कैलकुलेशन चेक कीजिएगा आप लोग। VW कैंसिल होने के बाद 2x VB, ये टाइम लगा, ये टाइम लगा A को। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रीम पे कि भाई यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और ये जा रहा है, तो उसको तो जाना है परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन पे चलना है। लेकिन पहले बता चुके कि परपेंडिकुलर लाइन पे अगर वो चलना चाहेगा तो उसे ड्रिफ्ट करके भगा देगा, क्योंकि स्ट्रीम कुछ ऐसे बना हुआ है तो उसे ड्रिफ्ट करके कहीं और भेज देता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो स्टार्ट अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे बना के रखेगा। ये वेलोसिटी ऑफ बोट का वेलोसिटी, और जाना उसको इसी स्ट्रेट लाइन पे। तो फिर हम लोग उसी तरीके से सोचेंगे कि भाई थीटा ये, और ये उसका एक्चुअल जो भी वेलोसिटी, ये उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी बनने वाला, क्योंकि इस लाइन पे उसको मूव करना है। और इस लाइन पे जब हम लोग आते हैं तो इस वी का एक कॉम्पोनेंट भी मिलता है, इस वी कॉस थीटा, और इधर हमको मिल रहा है वी साइन थीटा, और स्ट्रीम तो है ही। अब स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए पहला कंडीशन है कि वी साइन थीटा का वैल्यू VW होना चाहिए, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो दिस शुड बी वी कॉस थीटा। और अगर हम कुछ ऐसा करें इसे कि VW का स्क्वायर और VM का होल स्क्वायर कर दे, तो हमको ये VB का स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ से जब हम इस VM रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकालेंगे तो वो आ जाएगा VB का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर का रूट ओवर, ये वेलोसिटी। और अगर ये वेलोसिटी है तो फिर इस वेलोसिटी से उसे उतना ही डिस्टेंस कवर करना है जितने कवर किया है, यानी x गया आया तो ये फिर x जाएगा आएगा। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा विल बी TB। अब जाने का समय, टाइम, डिस्टेंस बाई ये स्पीड, VB का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, और आने का भी वही है क्योंकि सेम उसी तरीके से आएगा वो परपेंडिकुलर पे, तो ये TB। और फिर हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड करते हैं TA बाई TB, और TA बाई TB करेंगे तो TA का वैल्यू सामने दिख रहा है 2x VB, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे TA और TB को, 2x मेरा कैंसिल, तो बच गया VB बाई, नीचे हो गया VB का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, और नीचे TB यानी ऊपर चला जाएगा रूट ओवर VB का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। और इसे आगे के अंदर अगर हम लोग फिर से करते, इसको हम लोग कैंसिल करें तो VB बाई, इसे काम कर सकते हैं, इसको रूट में बना के, ऐसे रूट में पूरा को डाल के होल स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो ये एक टर्म मेरा कैंसिल हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हम जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है इसलिए इस फिगर को हम यहाँ से हटा रहे हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर लाके। सो TA बाई TB इज इक्वल टू VB बाई रूट ओवर VB का स्क्वायर और VW का स्क्वायर। और फिर देख रहे हैं कि VB के जगह पे हम लोग के पास ईटा टाइम्स ऑफ VW है, यहाँ भी पुट करते हैं। सो ईटा का स्क्वायर VW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर रूट ओवर, VW को नीचे से कॉमन निकाले तो VW निकलेगा, कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा ईटा बाई रूट ओवर ईटा का स्क्वायर माइनस 1, और ईटा का वैल्यू है दिया हुआ ये 1.2, तो फिर यहाँ 1.2 आप पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए 4 क्वेश्चन बनाएं। सोचते तो है कि 4-5, हम बोले भी थे फर्स्ट वीडियो पे कि 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा, बस सही कारण है। तो 4 क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर हम लोग 1.9 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि कमेंट सेक्शन पर आइए, कमेंट कीजिए किसको क्या रिक्वायरमेंट है। साथ में अब कहेंगे कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ये आप लोग का काम है।
आप लोग कीजिएगा, हम मोटिवेट होंगे। तो और सबको तो पता ही है कि कैसे करना है, क्या करना है। और हो सकता है कि बेल आइकॉन भी हो सके तो दबाइए, ताकि अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कोरोना टाइम, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह बाहर नहीं घूमें। खूब ज़रूरत होगा, बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी, तो ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो पे।